हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी और विन एक दूसरे को फियर्सली किस कर रहे थे। अब उससे आगे वांगजी उनको किस किए जा रहा था और हमारा वांगजी की इस किस में विन तो खुद को मेल्ट किए जा रहा था और वो कोसा गया था। अब हमारा वांगजी उसे उसकी आंखों में देखे जा रहा था, ऐसा पूछ रहा था कि मानो कि उससे परमिशन ले रहा था। हमारा विंग तो पहले ही उस इसमें तो पूरा सा मेल्ट हो चुका था। शायद ऐसा कहो तो वो अपना होश ही खो चुका था। माजी उसे देखता है, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल अपीयर हो जाती है। वो हमारे विंग को वापिस से उसका लिप्स पे छोटा सा पिक करता है। उसके बाद उसकी उसके लिप्स में वापस से किस करना शुरू कर देता है। वो उसकी पूरे फेस पे किस किए जा रहा था और किस करते हुए वहां पर वो उसकी नेक तक आ जाता है। वहां पे उसे किस करता है, शक करता है उसके कॉलर पर किस करते हुए उसके क्या बोलते उसके चेस्ट चेस्ट तक आ जाता है। वहां पर भी उसे किस करता है, शक करता है। ऐसे किए जा रहा था। उसने उसकी शर्ट को भी एकदम रिमूव कर फेंक दिया था। वो खुद की ड्रेस को भी क्या बोलते खुद के शर्ट को भी एकदम निकाल देता है। अब दोनों क्या बोलते ऊपर से नहीं टिकते और पांग जी सिर्फ वही को ही देखे जा रहा था। उसके आंखों में मानो कि कुछ अलग सा क्या बोलते चाहक थी। वो सिर्फ देखे जा रहा था। जब बींग देखता है ना वांग जी उसे कैसा देख रहा है, उसके उससे बहुत ज्यादा शाई फील होता है। वो इधर उधर अपना फेस घुमा रहा था। वांग जी उसे चिन से पकड़ता है, उसकी आंखों में देख रहा था। तब जाकर वही इसे ही देखे जा रहा था। फिर से वांग जी उसे अटैक करना शुरू कर देता है। वो वापिस से उसे किस करना शुरू कर देता है। ऊपर से क्या बोलते हैं वापिस से किस करते हुए उसके क्या बोलते स्टमक तक आ जाता है। उसके नेवल पर क्लिक करता है, किस करता है। ऐसे ही उसकी पूरी बॉडी पर से किस करते जा रहा था। अपने हाथों से पूरी बॉडी को एक्सप्लोर किए जा रहा था। ऐसा किए करते जा रहा था ताकि बीइंग इन सब में खो सा जाए। और ऐसा ही होता है। वांगजी की इस टच में पूरा बीइंग खुद को खो देता है। इसके चलते कब वांगजी उसका क्या बोलते हैं लोअर लोअर गारमेंट को भी हटा देता है, यानी कि पहन उसका लोअर गारमेंट सब कुछ हटा देता है। भीम को पता तक नहीं चलता है। जब हमारा वांगजी उसे उसके हाथों से कृपन करता है तब जाकर भीम को होश तक आता है कि अरे वांगजी घर क्या रहा है। तब जाकर भीम शॉकिंगली अपनी आंखों को खोलकर देखता है। तब भीम उसे देखता है कि वांगजी देखता है कि विन कैसा शॉक हो गया। उसकी फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल किए जा रहा था। हमारा वांगजी तो सिर्फ विन को अपने हाथों से क्या बोलते रब करे जा रहा था, उसे प्रिपेयर कर रहा था कि तब हमारा विन कुछ नहीं बोलता है। वांगजी जो कर रहा है उसे करने देता है। धीरे धीरे वो वापस से विन के ऊपर पूरा लीन होता है। उसे किस करता है और अपने हाथों से उसके अंदर इन आउट होना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि आप भी पूरा रेडी हो, तब जाकर वो खुद को नींद के अंदर इंटर करता है और धीरे धीरे बीन के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। बीन को बहुत ज्यादा पेन तो होता है शुरुआत में। वो चीखता भी है पर वांगजी बोलता है शांत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलता। तब जाकर बीन थोड़ा तो शांत होता था और थोड़ा तो क्या बोलते हैं धीरे धीरे वांगजी उसे जस्ट क्या बोलते हैं हिट करना शुरू कर देता है। ऐसा ऐसा करके तब
वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और वाइल्ड हो जाता है, खुद उसे ही पता नहीं चलता है। और इनका ये राउंड ऐसा पूरा रात तक चलता है। जब वांगजी देखता है कि विंग अब तो सहन नहीं कर पा रहा है, वो बेहोश होने की कगार में आ रहा है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है और पूरा विंग के अंदर ही वो सेटिस्फाइड हो जाता है। जब वो बाजू में देखता है कि अब तो सुबह 5 बजे 5 बज चुके हैं, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है और वो भी विंग की बगल में आकर लेट जाता है। विंग को देखता है, उसके फेस को देखता है, उसकी फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो देखता है कि विंग सो गया है, तब जाकर उसकी फेस का स्माइल और बड़ी हो जाता है। वो उसकी फेस पर किस करता है, सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज उसने कुछ ऐसा पा लिया जिसे पाकर वो उसका दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया और उसे भी सुकून मिल चुका था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। तो ऐसे ही उसे हक कर अक करता है, अपने करीब करता है, उसकी नेक में स्निफ करता है और ऐसा ही सो जाता है। हमारे विंग उसके बाद अगले मॉर्निंग सुबह 10 बजे पहले हमारे विंग की आंखें खुलती हैं। विंग तो पहले इधर उधर देखता है कि वो कहाँ है। तो उसके बाद उसे सब कुछ याद आता है कि अरे कल रात हुआ क्या था। तब जाकर उसकी फेस में ना क्या बोलते, उसका फेस पूरा पेल पड़ जाता है। वो सोचता है अब क्या होगा, यही सोचकर वो डर रहा था। उसके बाद उसकी नजर अपनी साइड में जाती है। साइड में देखता है कि वहां पर वांगजी सोया हुआ है। उसे देखकर उसके फेस पर भी छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वांगजी एक प्यारा सा बच्चे की तरह सो रहा था। और वो भी वांगजी के करीब जाता है, उसके फोrehead पर एक किस करता है और धीरे धीरे उठता है। जैसे ही वो उठता है, उसकी कमर पर बहुत ज्यादा पेन होता है। वो चिल्लाने ही वाला होता है, फिर भी अपना मुंह में अपना हाथ को रख देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से वांगजी के रूम से निकल जाता है, अपने कपड़े को लेकर। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने अपने कमरे में जाता है और खुद को क्लीन अप करता है। और वहाँ पर जो मेडिसिन बॉक्स है, वहाँ पर से एक पेन किलर लेता है और उसे एकदम पी लेता है। वो सोचता है कि थोड़ी देर में बैठ जाए और वो अपना सोफा पे बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। उसके बाद वो एकदम नीचे आता है और वांगजी के लिए कुछ खाना बनाना प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ हमारा वांगजी जैसा ही विंग गया था, उसे लगा कि कुछ तो हलचल हुआ। उसके बाद वो आंखें खोलकर देखता है कि वहां पर विंग नहीं है। जब वो देखता है कि विंग उसके बगल में नहीं है, वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि वह हमारा विंग कहाँ के लाया गया है। उसे अच्छा नहीं लगता है कि विंग यहाँ पर से क्यों चला गया है। उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था, उसका मुंह बन गया था। उसके बाद वो सोचता है, वो क्या सोच रहा है, हाँ बस ये सिर्फ उसका हस्बैंड है, तो ये उसका नीड थी। शायद ये उसे उससे पूरा कर सकता है, बस इतना ही। और इससे आगे कुछ नहीं है। उसका एक गर्लफ्रेंड है जो उसका स्टेटस की है, और ये शादी उसे जबरदस्ती हुआ है और जबरदस्ती मांगना भी उसके ऊपर तोहफा गया है। तो ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ वांगजी को उसकी नीड थी, उसने यूज कर लिया, इसमें क्या गुनाह है ना। यही सोचते हुए वांगजी फिर से पलट कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद भी नहीं आ रही थी और वो एकदम से उठता है और खुद को फ्रेशन अप करते हुए नीचे आता है। नीचे आकर देखता है कि विंग खाना बना रहा था। तो वांगजी धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो देखता है कि हाँ, विंग से चला भी नहीं जा रहा था, उसका बैक पेन भी हो रहा है, उसे दिखाई दे रहा था। वांगजी धीरे धीरे विंग के पास जाता है, उसे बैक से हक कर लेता है। जब वांग ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, विंग कुछ एहसास करता है कि किसी ने उसे बैक से हक कर लिया, वो तुरंत थोड़ा डर जाता है। वो डरते हुए पीछे पलट कर देखता है, पीछे देखता है कि पीछे वांगजी है। तो उसकी सांस में सांस आती है। तभी वांगजी
उसके करीब जाता है, उसकी नेक में स्निफ करना शुरू कर देता है। और वहां पर उसे किस किए जा रहा था। तभी मीनू बोलता है, क्या कर रहे हैं आप? आओ, देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, आप वापस से शुरू हो गए। जाइए, मैं आपके लिए खाना बना कर लेके आया हूँ। जाइए, बैठ जाइए। तभी वांग जी उसे अपनी गोद में उठाता है और वहां पर तुरंत डाइनिंग टेबल पर उसे बिठा देता है और सारा खाना को वो वहां पर रखता है। और वो खुद को और बीन को दोनों को खाना सर्व करता है। तब बीन देखता है कि आज पहली बार वो खुद को भी यानी कि बीन को भी वहां पर उसके साथ खाना खाने के लिए दे रहा है। तो उसे लगता है कि हाँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। अब लगता है कि वांग जी जल्दी बदल जाएगा, उनके क्या बोलते हैं रिश्ते की एक कदम आगे बढ़ने की वजह से। अब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, वांग जी भी सही हो जाएगा। यही सोचते हुए उसके मन में बहुत खुश हो रहा था। उसे क्या पता कि वांग जी क्या सोच रहा है। तो ये सपना भी जल्दी टूट जाएगा। जिस दिन टूटेगा शायद वो हमारी बीवी को बहुत ज्यादा दुख होने वाला है। ये दोनों पीसफुली क्या बोलते हैं खाना खा रहे थे। तभी वांग जी बोलता है, देखो, घर सब कुछ अभी भी साफ है, इसमें कोई काम करने की जरूरत क्या बोलते जरूरत नहीं है। तुम जाकर सो जाओ, ठीक है? अ, मैं नाइट का डिनर बाहर से लेके आऊंगा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, ठीक है ना? ये सुनते ही बीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, आप जाइएगा", ऐसा बोलता है। तो विंग विंग की बात को सुनते हुए वांग जी भी नोट करता है, बोलता है, ठीक है, मैंने जैसा बोला तुम आराम करना है ना। ऐसा बोलते हुए वांग जी विंग की फोरगेट प्रैक्टिस करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही वांग जी निकलता है ना, विंग की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में बोलता है, हाँ, ये सुधर रहे हैं, ये बदल रहे हैं। यही सोचकर उसके क्या बोलते हैं उसका खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होए जा रहा था। दूसरी तरफ हमारा वाहन जी, ऐसा लग रहा था कि आज कुछ क्या बोलते हैं कंप्लीटनेस उसे क्या बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा था। वो वापस से अपने दोस्तों के पास जाता है, देखता है कि उसके सारे दोस्त बैठे हुए हैं। मियाँ मियाँ देखते कि वाहन जी आज कुछ अलग ही लग रहा था, बहुत अलग लग रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग जी तो हमेशा की तरह लग रहा था, पर क्या क्या बात है, आज वांग जी को एकदम डिफरेंस कर रहे हैं। क्योंकि आज वांग जी कुछ ख्यालों में खुद खोया हुआ है। वो स्माइल किए जा रहा था। हाँ, भले ही उसका फेस में वो स्टिफनेस दिखा रहा था, फिर भी कोई भी समझ सकता कि आज वांग जी बहुत ज्यादा खुश है। तभी वेंचाओ पूछता है, बता भी दो, आखिरकार तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारे फेस से ये स्माइल दिखा रहा है कि आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। तभी वांग जी बोलता है, तुम ऐसा कह सकते हो वेंचाओ, आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। कुछ अच्छा हुआ है इसलिए हैप्पी हूँ। तभी वेंचाओ बोलता है, अच्छा, तो क्या हमें नहीं बताओगे? तभी वेंचाओ की बात सुनकर वांगजी बोलता है, देखो, फिलहाल मैं भी ठीक से नहीं जानता, जब वक्त आएगा मैं भी तुम्हें गुड न्यूज शेयर करूंगा। तभी वेंचाओ बोलते हैं, ओके ओके बॉस, जब आपको अच्छा लगे तब शेयर कर लेना। ऐसा बोलकर दोनों हंस रहे थे, पर ये हंसी मैन को अच्छा नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था उसे कुछ तो खटक रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो बदल रहा है जो उसके लिए ठीक नहीं है। यही सोचते हुए वो वांगजी को बहुत गौर से देख रही है। क्या कुछ बदला है उसकी जिंदगी में जो उसे पता नहीं है? कुछ दिनों से मियाँ मियाँ नोटिस कर सकती है कि वांगजी बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। अभी उसे वापस कड़ी नजर वांगजी के ऊपर रखनी होगी। वांगजी क्या कर रहा है या क्या नहीं, तो नहीं तो सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। फिर वो क्या करेगी? हाँ, फिर वो क्या करेगी? उसका सपना का क्या होगा? उसका सपने का क्या होगा जो वो हमेशा करना चाहती है? वो तो पूरा उस लैंड परिवार में राज करना चाहती है ना। अगला सिर्फ डॉक्टर इल्ला बनना चाहती है। वो डब्ल्यू डब्ल्यू उस कंपनी का वो भी क्या बोलते हैं
शेयर पर्सन बनना चाहती है। वो कितना बड़ा कंपनी है, उसका नाम कितना बड़ा है, और उस पूरे कंपनी को उनका पूरा शेयर लैन परिवार के पास है। अगर ये उसकी घर की पौराणी यानी कि डॉक्टर नीला बनती है तो सब पे वो राज करेगी। नहीं, उसे वांछी पर कड़ी से कड़ी नजर रखनी होगी। अब वो इतनी दूर आकर अब वो हार नहीं मान सकती है। वो यही कर कर सोच रही थी। दूसरी तरफ वीर, जैसे ही वांजी चला गया था, उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी जल्दी सारा क्या बोलते हैं, सारा बर्तन को वॉश करता है, सब कुछ सही करता है। फिर भी जितना काम जरूरी है वो सब कुछ करता है, और वापस से वांगजी के कमरे में आता है। वांगजी के कमरे में जो भी मेस फैला हुआ था वो सब कुछ साफ करता है, और वो ना अपने कमरे में चला जाता है। वो सोचता है कि वो यहाँ पर सोए, फिर भी वो सोचता नहीं, उनके रिश्ता अभी अभी थोड़ा अच्छा मुकाम जा रहा है, उसे खराब करना नहीं चाहिए। इसलिए यही सोचकर वो वांजी के कमरे से हटकर उसका कमरे में चला जाता है, और वो एकदम पीसफुली वहां पर जाकर लेट जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका था। जितना ही उसने पेन किलर तो लिया है, फिर भी पेन तो पेन है ना। वो सो जाता है। जब क्या बोलते हैं, सुबह से शाम तक हो जाती है, कुछ उसे ही पता नहीं होता। वो वहीं पर बहुत आराम से सो रहा था। दूसरी तरफ हमारा वांजी, वांजी तो अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करते हुए, उसने उसकी ये क्या बोलते हैं इस हरकत, हमारे मियां मिन को थोड़ा तो डाउट आ चुका था। वो अब सोच चुकी है कि वो नजर रखेगी कि वांगजी क्या कर रहा है। तो और दूसरी तरफ हमारा वांगजी जैसा ही देखता है कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, यही सोचकर बोलता है कि अपने दोस्तों से बाय गाइस, अभी मुझे कंपनी भी जाना होगा, मॉम डैड भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है मैं बाय गाइस ऐसा बोलता है। तभी सब लोग बोलते हैं हाँ 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 बाय। तभी मियां मियां जैसे ही कंपनी के शिखर होता है वो बोलते हैं हाँ हाँ वांगजी, तुम्हें ना जिम्मेदार होना चाहिए। अब डैड और तुम्हारी मॉम भी नहीं है, इसके इससे अच्छा मौका नहीं है उनकी नजरों में एक क्या बोलते हैं अपने आप को साबित करने का। जा तुम जाओ, ऐसा बोलते वो भी उसे भेज देती। पर उसे क्या पता वो कहाँ जाने वाला है। तो वो जल्दी से अपने कंपनी से किसी से बात करता है, यानी कि अपने सेक्रेटरी से बात करता है। कुछ फाइल वगैरह कुछ जगह यानी कि कुछ एक रेस्टोरेंट में मंगवाता है, जिसमें उसका सिग्नेचर होना जरूरी था। तो रेस्टोरेंट में जाता है, उससे अभी भी याद था जो उसने विंग से कहा था कि वो बाहर से खाना लेकर आएगा, है ना। तो वो वहां पर बैठ जाता है, अपना फूड ऑर्डर करता है घर के लिए ले जाने के लिए। तब तक उसका असिस्टेंट भी वहां पर आ चुका था। वो उसका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करता है, और सारा फूड के पार्सल को लेते हुए अपने खाने में बैठ जाता है। और उसका स्मेल तो अभी रुक ही नहीं रहता, क्योंकि वो वापस से घर जा रहा है ना। उसका दिमाग तो बहुत कुछ क्या बोलते हैं उल्टा ही कर रहा था, पर उसका दिल का हाल तो कुछ अलग ही था। वो जल्दी से जल्द घर जाता है। वो देखता है कि घर शांति है। तभी उसे याद आता है हाँ उसने तो कहा विंग को रेस्ट करने के लिए। यही सोचकर वो पहले तो खाना को डाइनिंग टेबल पर सब कुछ सेट करता है, और वो ना जल्दी से जल्दी से अपने कमरे में जाता है। अपने कमरे में जाता है, देखता है कि सब कुछ क्लीन है, एकदम जैसा उसे पसंद है वैसा रखा गया है। पर वो इधर उधर देखता है, वो देखता है कि विंग इधर नहीं है। तो उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि विंग यहाँ पर क्यों नहीं है। तभी उसे याद आता है कि हाँ उसी ने तो विंग को अलग कमरा दिया है वहां पर रहने के लिए। तभी उसके मन माइंड में क्लिक होता है, वांगजी, वांगजी तुम्हारा दिमाग क्या क्या सोच रहा है तू, हाँ देखो, हाँ मानता हूँ कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, पर याद रखना तुम कभी उसे पसंद नहीं कर सकते हो, अपने करीब नहीं आ सकते हो। तुम भूल गए हो कि वो किस तरीके से तुम्हारी जिंदगी में आया, फोर्स कर और तुम्हारा पहले से गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ, तुम इससे देखकर अट्रैक्शन फील करते हो, हाँ ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम इससे यूज तो कर सकते हो ना। इसमें क्या बड़ी बात हो चुकी है, तुम तो एक गलत नहीं कर रहे हो, है ना। यही सोचते हुए अपने आप को तसल्ली देता है, और एकदम बीन के कमरे पे चला जाता है। देखता है कि कमरा खुला हुआ है। क्या बोलते, दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखता है कि बीन बहुत प्यार से जो सो रहा था। जैसे ही उसकी नजर बीन की फेस पर जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बीन करीब खुद ब खुद चला जाता है। जब वो जाता है उसे पता नहीं होता, वो धीरे धीरे कर कर
विंग के करीब चला जाता है, उसके माथे पर अपने हाथों से सहलाता है। जब विंग को लगता है कि किसी के हाथ उसके फेस पर है, वो धीरे धीरे आंखें खोलकर देखता है। वो देखता है कि सामने वांगजी खड़ा है, तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वांगजी भी उसे देखकर छोटी सी स्माइल करता है। विंग धीरे धीरे उठता है, तभी वांगजी बोलता है ध्यान से, ऐसा बोलकर उसे उठाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं चलो, तुमने लगता है कि तुम सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उससे आगे तुमने कुछ खाया ही नहीं लगता। चलो हम नीचे जाते हैं, मैंने बोला था ना कि मैं नाइट में डिनर लेकर आऊंगा, चलो मैं लेकर आ गया, चलो हम खा लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है जी आप जाइए ना, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होकर आता हूँ। तभी वांगजी बोलता है ठीक है, जल्दी से आना, ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। विंग तो बहुत खुश होए जा रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए विंग जल्दी जल्दी जाता है और खुद को फ्रेश अप होता है। मिरर में देखता है, उसके फेस से तो खुशी जा नहीं रही है। वो स्माइल करते हुए वो वापस नीचे आता है। वो देखता है कि वांगजी पूरा खाना को सब कुछ सेट कर रहा है उसकी प्लेट में और विंग की प्लेट में, दोनों प्लेट सर्व कर रहा है। वो धीरे धीरे करके नीचे आता है और विंग बोलता है आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। तभी वांगजी बोलता है क्यों नहीं थी, देखो तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है, बैठ जाओ चुपचाप से। ये सुनता है ना वांगजी के मुंह से, उसे लगता है कि हाँ, धीरे धीरे वांगजी उसका परवाह करना शुरू कर दिया है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हुए और जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर विंग तो ब्रश किए भी जा रहा था। दोनों अपना खाना फिनिश कर रहे थे, तभी विंग बोलता है आप जाइए, मैं इस प्लेट को वॉश कर लेता हूँ। तभी वांगजी बोलता है रुको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, ऐसे बोलकर सारा डिशेस को किचन तक रखने की मदद करता है। तभी वांगजी को देखकर विंग बोलता है नहीं नहीं आप जाइए ना, बस थोड़ा सा ही बर्तन है, मैं वॉश कर कर आता हूँ, चाहिए, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलता है ठीक है, तुम वॉश करो, मुझे मुझे किसी से कॉल में बात करनी है, मैं बात कर कर आता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग भी अपना सर को नोट करता है। वांगजी बात करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ विंग सारे बर्तन को वॉश करता है, सब कुछ सेट करता है। सब कुछ क्लीन करने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है, किसी के दो आर्म्स ने उसे अपने बाहों में ले लिया था। वो डरते हुए सामने देखता है कि ये वांगजी है। वांगजी उसे तुरंत अपने गोद में उठा लिया था। तभी विंग ने घबराते हुए बोलता है क्या हुआ, अब ऐसा उठा क्यों रहे हैं मुझे, छोड़िए ना, मैं आ जाऊंगा। तभी वांगजी बोलता है सब कुछ हो गया, अब मेरी बारी है ना खाना खाने के लिए, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी बोलते हैं, वांगजी की बात सुनकर विंग बोलता है क्या मतलब है, अब तो सोने की वक्त है ना। तभी वांगजी बोलता है ऐसे कैसे सोने का वक्त है, देखो तुमने तो कल रात से मेरा नींद तुम तो उड़ा चुकी हो, तुम्हें जब से देखा है पता है मैं हिल सा गया हूँ। अब तुम्हें बिना छूकर मुझे तो नींद नहीं आने वाली है, देखो ना, आज तो एवरीडे मीन्स एवरीडे होने वाला है, तुम्हें इन सब के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब तो वीन बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, देखो अभी भी मुझे पेन है। तभी वांगजी उसके कान में हंस के वॉइस में बोलता है देखो पेन होता है तो मैं तुम्हें दवा दे दूंगा, अब तो मुझे तुम्हें देखने के बाद कंट्रोल नहीं होता है वीन, ऐसा बोलकर उसके हाथ को अपने लोअर पार्ट में रख देता है। जैसे ही वीन का हाथ वांगी के लोअर पार्ट से टच होती है, वो तो पूरा कांप जाता है। वो सोचता है अपने मन में इसका मतलब आज भी ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। एक क्या मैंने ये कोर्स था, क्यों किस घड़ी में मैं इसके लिए आखिरी हुआ था, आप देखो मुझे लगता है कि ये मुझे छोड़ने नहीं वाले हैं। यही सोचकर वो डरे जा रहा था, पर वांगजी तो किसकी सुनने वाला था नहीं। वो तुरंत विंग को उसकी गोद से उठाता है और ऊपर से अपने कमरे में चला जाता है और वो वापस से एवरीडे मीन्स एवरीडे होना शुरू कर देता है गाइस। क्योंकि अब क्या बोलते हैं यूट्यूब गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उससे मैं इंटीमेट सीन ज़्यादातर मैं एक्सप्लेन ठीक से नहीं करती हूँ, क्या बोलते हैं गाइडलाइंस की वजह से। और अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत लोगों के चैनल पर स्ट्राइक सब मिल रहे हैं, इसलिए बस इतना ही एक्सप्लेन किया गाइस, बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे ठीक है क्या होता है तो।